अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको हरम के पास एक ऐसे होटल का रिव्यू करवाता हूं जो 1 स्टार की कैटेगरीज में आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कहते हैं कि हमें वो वाला होटल बताएं जो हरम के पास हो। यानी उनको इस चीज़ से कुछ कोई कंसर्न नहीं होता कि वो 1 स्टार है, 2 स्टार है या 3 स्टार है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ ज़ईफ़ लोग होते हैं या कुछ ज़्यादा चल नहीं पा रहे होते, तो उनकी कोशिश होती है कम से कम जो डिस्टेंस हो हरम के पास जो होटल हो, हमें वो वाला बताएं या उस होटल का आप रिव्यू करें। तो आज ऐसे ही एक होटल का मैं रिव्यू करने लगा हूं जो हरम के इतना पास है कि आप विद इन मोर देन 5 मिनट में आप हरम पहुंच सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी डिस्टेंस काउंट होता है वो होटल से हरम के सेहन तक का होता है, मताफ तक का नहीं होता, क्योंकि हरम के सेहन से भी मताफ 150-200 मीटर अंदर है। तो जब भी आप होटल का जो डिस्टेंस होता है वो काउंट करने लगे तो बराए मेहरबानी मताफ तक का मत किया करें, सेहन तक का किया करो, क्योंकि होटल से सेहन तक का ही हमेशा डिस्टेंस काउंट होता है, चाहे वो आप गूगल से करें या आप किसी ट्रैवल एजेंसी से या जिससे भी आप होटल बुक करवा रहे हैं। होटल का नाम है फंदक अरीज अल फलाह। और अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो ये सामने आपको जबल उमर नज़र आ रहा है। जबल उमर की जैसे 6वां टावर ख़त्म होता है उसके साथ है इमार सुल्तान, और 5वें नंबर पे ये होटल आ जाता है अरीज अल फलाह, और इसके बिल्कुल साथ औलियान अल हरम है। और अगर आप कबूतर चौक की बात करें तो यहाँ पर कबूतर चौक मिट है और आगे वो अभी तकरीबन 150 मीटर कबूतर चौक इस साइड पे है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आप होटल से निकलते हैं तो बिल्कुल वो सामने आपको कुबरी नज़र आ रही हो और आप हरम चले जाते हैं और वो सामने आपको हरम का ये वाला मीनार भी नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से अगर आप हरम जाते हैं तो मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगते हैं, और अगर डिस्टेंस देखें तो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है। अगर आप रश देखें तो माशाल्लाह इब्राहिम खलील रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको पता रश होता है, और ये जो एरिया ये सबसे हरम के पास होता है तो यहाँ सबसे ज़्यादा रश होता है। यहाँ पर बाहर खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, यहाँ पर भी ये इन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं, क्योंकि वर्थ एलीट है वो 300 मीटर के ऊपर है और ये तकरीबन सिर्फ 100 मीटर के ऊपर ये होटल आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। इस तरफ वो सामने हरम है और ये जबल उमर है, यहाँ पर आप 5-5 रियाल में ये आपको फ्रूट मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको तोप वगैरह भी मिल जाती है। जैसे आप होटल की रिसेप्शन में एंटर होते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने 2 AC लगाए हैं। तो अभी यहाँ पर इंडोनेशिया का एक ग्रुप आया हुआ है जो यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने होटल बुक कराना है तो आपने इस साइड पर करवाना है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो सिर्फ यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ और इस साइड पे है। ये यहाँ के मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ये यहाँ के मैनेजर। ठीक है, और ये यहाँ के मैनेजर है, ये बांग्लादेश से हैं माशाल्लाह। होटल की टोटल 2 इस साइड पे लिफ्ट है और 2 इस साइड पे लिफ्ट, 4 लिफ्ट ये हैं। ठीक है, और एक लिफ्ट इसकी बिल्कुल इस साइड के ऊपर है, पर यहाँ पर बैठने के लिए थोड़ी सी जगह, ज्यादा जगह नहीं है। जैसे यहाँ लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तब भी आपको मैं लेके चलता हूँ इनके 3 बेड वाले रूम में। ये बेसिकली स्वीट्स है। ठीक है, एक रूम इधर है, एक रूम उधर है और एक इधर है। तो मैं आपको इसका विजिट करा देता हूँ। रूम नंबर 301 है। जैसे आप रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक केटल मिलती है। ठीक है, और ये आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, ये फ़ोन मिल जाता है और ये चल भी रहा है। ठीक है, ये मिरर में हमेशा की तरह आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फ्रिज मिल जाती है, रूम फ्रिज। ओके, और यहाँ पर आपको मैट्रेस मिल जाते हैं। अच्छा, इसके जो मैट्रेस हैं ये है तो सॉफ्ट, लेकिन मैट्रेस इनके मीडियम साइज़ के, लार्ज साइज़ के नहीं है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। जो 3 स्टार में होते हैं उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर आपको एक स्टूल इधर मिलता है। यहाँ पर बेड के साथ आपको कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता। अगर आप इस बेड के साथ देखें तो आपको एक मिलता, वो वाला, वही एक्सटेंशन इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। और अगर आप इस साइड पे देखें तो आपको छोटी सी अलमारी मिलती है जिसमें आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको जाय नमाज और कुरान पाक मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ पर आपको एक LED मिलती है और यहाँ पर भी आपको कोई एक ही पॉइंट LED का है, वो उतार कर अपना चार्जर भी लगा सकते हैं। और यहाँ से आप इब्राहिम खलील रोड का सारा व्यू देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ क्लॉक टावर का बैक नज़र आएगा, क्योंकि इन्होंने आगे कबर्ड लगाया हुआ है, क्योंकि AC का पानी इधर आता है। तो इसलिए खिड़की आप सिर्फ अगर आप खिड़की खोलते भी हैं तो आपको गर्म हवा ही आएगी, ठंडी नहीं आएगी, क्योंकि AC इनका यहाँ पर लगा हुआ है। रूम इनका साफ़ सुथरा है, इतना मतलब साफ़ सुथरा है, इतना बड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा छोटा है। 2 बंदों के लिए काफ़ी है। बेड तो इन्होंने 3 लगाए हैं, लेकिन ये 2 बंदों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अगर आप अपना लगेज भी रखते हैं तो, क्योंकि यहाँ से ये दरवाज़ा शुरू हो जाता है, यहाँ पर लगेज रखती है तो यहाँ अब आगे बंदे फिर यानी कि वो खड़े भी नहीं हो सकते।
क्योंकि इतनी अभी स्मेल वगैरह भी नहीं है और खटमल वगैरह भी नहीं है। तो जैसे आप रूम से बाहर निकलने लगते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको वॉशरूम नज़र आ जाता है। वॉशरूम भी इनका साफ़ सुथरा है। यहाँ पे वॉशरूम टिशू भी दिया गया है, और जैसे 1 स्टार के अंदर ये जेल होती है, शैम्पू होता है, और ये एक साबुन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हेयर ड्राई वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता, ठीक है। और वॉशरूम भी इनका साफ़ सुथरा है। यहाँ पर पानी भी अच्छा खासा ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि पानी नहीं आता। और यहाँ पर अगर आप पानी देखें शावर के लिए तो वो भी ठीक आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने 3 टॉवल दिए हैं, क्योंकि ये 3 बेड का है। और अगर एक टॉवल की क्वालिटी देखी जाए तो ये लो क्वालिटी है, क्योंकि ये 1 स्टार होटल है। तो जिस तरह टॉवल की क्वालिटी है उसी हिसाब से ही जिस तरह सॉरी होटल की जो 1 स्टार है, तो उसी तरह ही टॉवल की क्वालिटी भी 1 स्टार ही आप कंसिडर कर लें। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ। अगर आप 3 बेड के इस होटल में रूम लेते हैं तो आपको 300 रियाल में मिलेगा, और अगर आप 4 बेड का क्वाड लेते हैं तो आपको 330 रियाल में मिलेगा। ये होटल अगर आप 300 का रियाल का देखें तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि 300 रियाल में आपको वर्थ एलीट मिल जाता है, या और काफ़ी ज़्यादा 3 स्टार के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं जो 300 मीटर या 350 मीटर के ऊपर है। ये होटल की प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हरम के पास है। यहाँ से आप 5 मिनट में हरम पहुँच सकते हैं, और डिस्टेंस इसका देखा जाए तो सिर्फ 100 मीटर है। अदरवाइज ये होटल 1 स्टार की कैटेगरीज में आता है। ये होटल उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो ये कहते हैं कि हमें किसी भी स्टार से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ हरम के सबसे ज़्यादा नज़दीक चाहिए। तो उनके लिए ये होटल बेटर है, क्योंकि ये 100 मीटर के ऊपर है। ये जो काफ़ी ज़्यादा ज़ईफ़ है, चल नहीं सकते, या कोई भी उनको डिजीज़ है, उनके लिए ये होटल ठीक है। अगर आपने होटल बुक करवाना है तो आप इन नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। अरीज अल फलाह इस होटल का नाम है, ठीक है। और ये बैक साइड के ऊपर इसका इन्होंने सारा मैप दिया कि ये किस जगह पे है, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने इमारत तार अल खलीज जो उसके बिल्कुल औलियान अल हरम के बिल्कुल ये साथ है। और अगर आपको ये होटल बुक करवाना है, ठीक है, तो ये अली भाई हैं, आप इनसे होटल बुक करवा सकते हैं। इनका नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको मक्का में, मदीना में 4 स्टार या 5 स्टार होटल बुक कराने हैं तो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो अभी अली भाई से पूछ लेते हैं कि 4 स्टार या 5 स्टार के अंदर इनके पास कौन कौन से होटल हैं। अली भाई आपके पास कौन कौन से होटल हैं मक्का और मदीना में? वालेकुम सलाम। मेरी हमारा हम अपना अपनी कंपनी है, ठीक है, और हॉलीलैंड के नाम से। ठीक है, हमारे पास अलॉटमेंट मक्के की भी है और मदीने की भी है। ठीक है, मक्के में हमारे पास जो है अपना टावर में हमारे पास होटल है, ठीक है, क्लॉक टावर के क्लॉक अंदर, टावर में ठीक है, मक्का होटल हो गया, मक्का टावर हो गया। ठीक है, मदीने में हमारे पास जो है अनवारुल मोमिन पिक हो गया, ठीक है, सदर मदीना हो गया, दल्ला तैयबा हो गया, ठीक है, शारजा रेजेंसी हो गई। इसमें हमारे पास अलॉटमेंट है के तवस्सुस से कोई हमारे पास आएगा तो इंशाल्लाह उसको हम अच्छा डिस्काउंट देंगे, ठीक है। मदीने में भी मक्के में भी। अगर आपने होटल बुक करवाने हैं तो आप अली भाई से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेरा नाम लेंगे तो आपको मक्का मदीना में होटल भी आपको डिस्काउंट रेट पर ये लेकर देंगे, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए तो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।